हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग ये डील कर लेंगे कि इसमें कंडीशन कुछ है, इसी पे ऑब्जेक्टिव सभी बनता है। जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसी पे बनता है। यानी ये देख लेते हैं, एक डायग्राम बनाए हुए हैं इसी पे। यानी तीनों अगर ए बाय ए अनुपात बी और सी, ये अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, यानी तीनों बराबर रहेगा तो संपाती होगा, ग्राफ संपाती होगा। हल इसका होगा अनेक। इसका नाम होगा आश्रित। आश्रित को ही संगत बोलते हैं। आश्रित होगा तो उसको संगत बोलेंगे। इसका आकार यहाँ देख लीजिए, फोटो में दिया हुआ है, आप लोगों को फोटो में दिया हुआ है, देखिए। और एक भी बराबर नहीं होगा, सेकेंड में है, एक भी बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होगा और इसका केवल एक हल होगा। और इसको अविरोधी बोलते हैं। अविरोधी बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी संगत होता है। ये भी संगत होता है, प्रतिच्छेदी और संपाती। प्रतिच्छेदी और संपाती संगत होता है। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर से एक हल बराबर होगा, एक हल बराबर नहीं होगा, यानी इसको बोलते हैं समांतर। इसका ग्राफ बनेगा समांतर, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका एक बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, यह विरोधी होगा, यह असंगत होता है। समांतर असंगत होता है। इसका फोटो दिया हुआ देख लीजिए। तो ये डायग्राम है। ये डायग्राम आपको अगर आता है ठीक से, ये कंडीशन आपको पता है तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसी से सभी ऑब्जेक्टिव आता है। दो चर रैखिक समीकरण में इसी से पूछा जाता है। ये डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लोग लिख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। तो देखिए, आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, सब बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है समीकरण। पहला क्वेश्चन है समीकरण निकाय 6x-2y + 9 = 0। ये दो समीकरण आपको दे दिया है का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो, यानी आपको दो समीकरण दे दिया है तो आप क्या कीजिएगा, इसको देखिए यहाँ पे बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका देखिए कैसे बनेगा। यानी दो समीकरण आपको जब दे दिया जाए तब आप क्या कीजिएगा, तो ये दो समीकरण दिया हुआ है तो इसको कर लेते हैं पहले। देखिए, यानी इसका होता है, यानी ये A1 कर लेंगे अब बाय A2, यानी A1/A2 यानी इसको 6 क्या है, यानी 6, ये A1 A2, B1 B2, C1 C2, यानी इसका अनुपात ये, यानी 6/3 बराबर -2/-1 बराबर 9/12। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6 कट गया, यानी 2 बराबर 2 और ये 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी बराबर 3/4। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं हुआ। तो यानी दो बराबर हो, एक बराबर नहीं होता है तो कौन सा ग्राफ बनता है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, इसमें दो बराबर हो एक बराबर नहीं हो। तब आप लोग हम बताए थे कि क्या होगा, इसमें हो जाएगा समांतर। क्या होगा, यानी बी इसका ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। इसका बी आंसर करेक्ट है, यानी बी इसका होगा आंसर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी समांतर होगा। इसमें कौन आंसर होगा, बी समांतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। यानी संगत होगा, संगत किस कंडीशन में होता है, संगत होता है प्रतिच्छेदी में और संपाती में। प्रतिच्छेदी और संपाती में संगत होता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी डी आपका आंसर सही है। और ये असंगत बोलेगा तो समांतर होगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ दिया है संगत होता है, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, दो चर x, y में रैखिक समीकरण
दिया हुआ आपको, तब इसका पूछता है कि हल कितने होगा, तो इसका हल होता है, रैखिक का हल होता है अनंत, रैखिक का हल होता है अनंत होता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, यानी डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें अनंत है, अनंत इसमें ऑप्शन नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या होती है। रैखिक समीकरण जब होगी बुआ तो चर के घातों की संख्या होता है एक, यानी ए इज करेक्ट आंसर। ए, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए ये ऑप्शन ए, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसके मतलब असंगत अगर होगा, असंगत अगर युग्म होगा तो उसका आप लोग को पता है कि वो समांतर ही होता है असंगत, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समांतर रहेगा तो वो असंगत होता है, समांतर रहता है जो असंगत होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय आपको दे दिया है, ये दो निकाय दिया हुआ है, तब कहता अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा जिसमें एक बराबर होता है एक बराबर नहीं होता, यानी अद्वितीय हल वही होगा, यानी ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, यानी ए बाय A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ये करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती हो उनके हल होंगे। संपाती अगर होगा तो हल इसके अनगिनत होते हैं। हल कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। आप लोगों को चार्ट में बताए थे, चार्ट इसीलिए बोले थे याद करने के लिए, इसमें अनगिनत हल होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? विरोधी जो होता है उनके कितने हल होते हैं? तो विरोधी का हल कितने होंगे? तो आप लोग देख लीजिए, चार्ट आपको पढ़ाए भी हैं, चार्ट इसमें लिखा हो विरोधी के कितने हल होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, विरोधी के कोई हल नहीं होता है, विरोधी के कोई हल नहीं होता है, यानी विरोधी के कोई हल नहीं होगा, जो विरोधी होगा उसका कोई हल नहीं होगा, यानी क्वेश्चन यही है, यानी विरोधी का कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? डी इज करेक्ट आंसर, यानी डी इसमें करेक्ट आंसर है, यानी डी इज करेक्ट आंसर, यानी कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है कि समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे? यानी ये भी रैखिक समीकरण है तो इसमें भी क्या होगा? अनंत हल होंगे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसमें होगा। तो ऑप्शन सी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे है, यानी सी यहाँ पे है, यानी सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट है, यदि 2x + y = दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2x - y = 8, यानी आपको दे दिया है दो समीकरण है, इसमें दो समीकरण है, यानी ये समीकरण देख लीजिए आप लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, देखिए ये समीकरण बराबर भी आपको 8 है और ये समीकरण भी बराबर 8 है, तो आप दोनों को बराबर कर लीजिए और दोनों को बराबर करने के बाद आपको y का मान निकाल लेना है। तो देखिए y का मान निकालना है आपको, तो सॉल्व कीजिए। पहले क्या दिया हुआ है? 2x, क्या दिया हुआ है? 2x, यानी 2x + y = √8, एगो दिया हुआ है 2x - y = √8। आपको बोले थे ये समीकरण बराबर भी 8 है और ये समीकरण भी बराबर 8 है, तो ये दो समीकरण दिया होता है, दोनों को आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, तो कट जाएगा, y से y कट गया, यानी 2 2 4x, यानी 4x बराबर ये हो जाएगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो √8 तो हो जाएगा 2 × √8। अब 8 का वर्गमूल नहीं निकल पाता, लेकिन 4 का निकलता, 4 × 2, तो ये इसका हो जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर 8 का निकलेगा यहाँ पे, तो 2x बराबर यहाँ पे हो गया 2, 8 का होता है 2 × 4, तो यानी 4 का वर्गमूल 2, तो यानी 2 अंदर में रह गया और 2 बाहर निकल गया, फिर 2 से 2 कट गया, यानी x का मान निकल गया √2, x का मान निकला √2, तो x का मान निकला √2, तो हम जहाँ पे x वहाँ पे √2 डाल देंगे, जहाँ पे x वहाँ पे
√2 डाल देंगे। तो देखिए x के मान √2 डालिए, तो x के मान हम √2 डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए समीकरण ये पहला ले लिए, तो यानी 2, देखिए यहाँ पे यानी 2 तो 2 और x के मान निकला, x का मान निकल गया, कितना निकला था, x का मान निकला था √2 डाल दिए। अब माइनस y, तो y बराबर 8 है। अब देखिए बराबर रूट में 8 है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये माइनस में y आने जाएगा तो प्लस में, तो यानी 2√2 हो गया, और 8 जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और y माइनस में इधर आएगा प्लस में। तो ये 2√2 और माइनस 8 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 4 गुने 2 होता था, 4 का वर्गमूल 2 और √2 अंदर हो गया, √2 अंदर हो गया, तो यानी y बराबर इतना। तो ये से ये खत्म हो गया, यानी y का मान निकल गया फाइनली मेरा y बराबर 0। तो यानी y का मान 0, यानी ऑप्शन इसमें है सी इज करेक्ट आंसर। तो सी इज करेक्ट आंसर इसमें है सी, तो सी यहाँ पे है, तो सी इज करेक्ट आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।